छू लूंगा, पवित्र दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा, पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू। अपने हाथों को उठाकर यीशु के लहू के लिए, मुझे कहते जो आज भी ताजा है, अपने हाथों को उठाओ उस लहू के लिए जो आज भी ताजा है। आज भी उसकी एक बूंद सब बीमारियों के लिए ज्यादा है। उसकी एक बूंद सब लोगों की साल्वेशन के लिए भी ज्यादा है। वो लहू जो आज भी ताजा और काम करता है। अपने हाथों को उठा के इस लहू के लिए थैंक्स करो ऊंची आवाज में। उसके लहू से छुपाओ अपनी फैमिली को, उसके लहू से छुपाओ अपने आप को, उसके लहू में छुपाओ अपने सब कामों को, उसके लहू में छुपाओ। उसका लहू शैतान की योजनाओं को नाश करता, उसका लहू शैतान को शर्मिंदा करता, उसका लहू तुम्हें ताकत देता। अपने हाथों को उठाकर उसके लहू के लिए थैंक्स करते जाओ। मैं जिसमें आऊंगा, आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावर का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। वो लहू आपकी बॉडीज में अभी काम कर रहा है, परिवारों में वो काम कर रहे हैं। वो आपकी बीमारियों को खत्म कर रहे हैं, वो आपके कर्सेस को खत्म कर रहे हैं, वो आपके श्रापों को फिनिश कर रहे हैं, वो आपके माइंड की स्ट्रेस को फिनिश कर रहे हैं। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस उस ब्लड के लिए जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मैं जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा, बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते बॉडी के ऊपर हाथ रखो, अपना दाहिना हाथ। वो ब्लड आपके जीवन पर, आपके शरीरों पर, आपके परिवारों पर, उसकी सुरक्षा, उसकी हीलिंग, उसकी साल्वेशन आप लोगों के परिवारों के ऊपर, आपके शरीरों के ऊपर, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है उसके ब्लड की ताकत कार्य करे। हर एक बंधन उसके ब्लड के कारण आपकी जिंदगियों से खुल जाए, आप फ्री होकर वापस जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। आज जो वचन मैं सुनूंगा वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएगा। मांगो हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। पाक करने वाला, पाक होने वाले एक ही नस्ल से है। भाई कहने वाला, भाई बनने वाले
नस्ल से है, एक ही नस्ल से है। यीशु को जो कबूल करे, मैं नस्लें बदल दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो एक बार जोर से, आनंदित हो के नहीं। अपने पड़ोसी को हंस के बोलो को मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। आमीन। और कोई शैतान ये छीन नहीं सकता आपसे। हालेलुया। ये जो हम सॉन्ग अभी गा रहे थे ना, मैं जिस पे आऊंगा नस्लें बदल दूंगा। जब एक श्राप किसी व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो किसी भी तरह का मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, उसमें लक्षण होते हैं कि ये श्राप के नीचे वो क्रोध हो सकता है, वो विरोध हो सकता है, वो उसके परिवार की, उसके पूर्वजों की वो लाइन हो सकती है जहां कोई भी लंबी उम्र नहीं जीता। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा लंबी आयु एक श्राप नहीं एक वरदान है। एक औरत जो अच्छी भली है लेकिन उसका पति उससे भी कम औरत की ओर देखता और उसके साथ रहता है अपना परिवार छोड़ के, ये कर्ज की निशानी है। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में संघर्ष करना और अपने से कम इंटेलिजेंट लोगों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखना, ये एक कर्ज की निशानी है। कुछ भी करते रहना लेकिन गरीबी के श्राप से बाहर ना आना, ये कर्ज की निशानी है। कुछ भी करते रहना, बीमारी एक गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छुटकारा ना पाना, एक कर्ज की निशानी है। बाइबल में लिखा, इसीलिए जब पुराने नियम में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा, व्यभिचार के कारण ये लोग मर रहे हैं, अब तू ऐसा करना, एक सांप को, पीतल के सांप को क्रॉस पर चढ़ा देना। जो कोई मरने वाला, जो कोई सांप का डसा हुआ, जो कोई जस्ट 2, 4, 5, 10 मिनट में मरने वाला है, अगर उस लटके हुए सांप को देख लेगा तो वो मरेगा नहीं। बाइबल में लिखा, मूसा ने उस सांप को क्रॉस पर लटका दिया, और जब कोई सांप किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को डसता था और वो लटके हुए उस सांप को जो क्रूस पर लटका हुआ था देख लेता था, तो वो मरता नहीं था। ये एक भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहलाया था कि मेरे बाद जो एक भविष्यद्वक्ता होगा, जो परमेश्वर तुम लोगों में लेके आएगा, तुम सब लोग उसी की सुनना। जो कोई उसकी ना सुनेगा वो लोगों में से नाश किया जाएगा। वो अपने पापों में मर जाएगा, अपनी बीमारियों में मर जाएगा, अपने ही बुने हुए जालों में फंसकर मर जाएगा। लेकिन जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की सुनेगा, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, वो बचाया जाएगा। और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि जो कोई तुम्हारे पास जो भविष्यद्वक्ता आने वाला है उसकी सुनेगा, वो बचाया जाएगा। बाइबल कहती है कि अगर कुर्बानी परमेश्वर यीशु मसीह ने देनी होती तो वो सिंपल कुर्बानी दे देते, तलवार से मारे जाते, या कोई उनका खून कर देता, या कहीं किसी भी और घटना से वो मर जाते। पर बाइबल में लिखा, उन्होंने क्रॉस की मृत्यु क्यों सही, क्यों यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाए गए। अब व्यवस्था विवरण 21 उसकी 22 और 23 आयत में लिखा, फिर यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए, तो उसके शव को वृक्ष पर लटका देना, और वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा पुराने नियम में कि अगर कोई प्राण दंड के योग्य कोई ऐसा पाप करे जिसकी जो सजा हो वो मौत हो,
तो उसको लकड़ी पे, वृक्ष पे लटका देना, लेकिन उस वृक्ष पे लटके हुए उस लाश को रात तक रहने मत देना, उसको शाम को ही उतार देना, क्योंकि जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो कोई लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने हवा को श्रापित किया कि तूने परमेश्वर की बात को नहीं समझा, तू श्रापित है। आदम को श्रापित किया, पृथ्वी को श्रापित किया, सभी को श्रापित किया। और बाइबल कहती है आदम के हवा के ब्लड में पाप चला गया, और जब ब्लड में पाप चला गया, जितनी भी उनकी संतानें हुई धरती पर, हर एक संतान जो है वो आदम और हवा के जरिए हुई। और बाइबल कहती है वो कर्स, वो पाप जो था वो ब्लड में लोगों के आगे ट्रांसफर होता गया। इसीलिए लोगों के जो स्वभाव में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो मार कुटाई है, वो उनके स्वभाव से नहीं जा सकती, क्योंकि बाइबल कहती है वो श्राप के नीचे हैं, वो आदम और हवा के उस श्राप के नीचे हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया था। अब बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें उस श्राप से मुक्ति दे सकें जो आदम और हवा के कारण हमारे ब्लड में आया। अब पुराने नियम में लिखा कि जो कोई उस क्रूस पर, वृक्ष पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह को यह बात मालूम थी कि इन्होंने पाप किया और मुझे इनके लिए कुर्बानी को देना है, ओके, अगर किसी ने मान लो कोई ऐसा काम किया जिसकी सजा फांसी है, और एक व्यक्ति ऐसा आए जो ये बोले कि मैं इसकी जगह फांसी लेने के लिए तैयार हूं, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे फांसी नहीं दी जानी चाहिए, मुझे और कोई सजा दे दो, मुझे तलवार से मार दो, मुझे कोई टीका लगा दो। ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर उसकी जगह तुमने प्राण दंड लेना है तो जो सजा इस मनुष्य की थी वो सजा तुमको लेनी पड़ेगी। कितनों को ये बात समझ आ गई? अब बाइबल कहती है कि जब हम पाप के नीचे थे तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी जो थी वो मौत थी। और बाइबल कहती है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर जो थे वो देह धार के आए। यहोवा पिता वो एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसका आत्मा काम करता है, और प्रभु यीशु मसीह यानी उसका शब्द, उसकी जुबान, जैसे हम बोलते हैं बंदे दी एक कोई जुबान हुंदी, उसी तरह परमेश्वर की एक ही जुबान है जिस जुबान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल कहती है वो देह धार कर बिना किसी इंसान के, बिना किसी मेल के, बिना किसी जेंट्स के स्पर्म के बीज के, बाइबल कहती है वो बिना किसी इंसानी मेल मिलाप के कुंवारी के जरिए आया